नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नज़र डालते हैं। दोस्तों, अब तक भारत में कोरोना के 56,342 कुल संक्रमित केसेस हो चुके हैं। साथ ही 16,540 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,886 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं दिल्ली में कुल संक्रमित केसेस 5,980 हुए, जहां 1,931 मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौट चुके हैं, जबकि 66 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं अमेरिका में भी कोरोना केसेस 12,90,623 हो चुके हैं। इसी के साथ 2,17,250 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 76,928 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दोस्तों, अब तक पूरे विश्व में 39,13,640 कोरोना संक्रमित केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 13,40,428 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ ही 2,70,426 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बड़ी खबर ये आ रही है कि देश में फिर बढ़ सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्रालय सहित सरकार की 3 संस्थाओं ने दिए संकेत। केंद्र सरकार की 3 बड़ी संस्थाओं ने कहा है कि देश में कोविड-19 का ट्रेंड अगर इसी तरह बना रहता है तो लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। जरूरी हो तो सरकार मई अंत तक लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इन संस्थाओं का कहना है कि तेलंगाना और अहमदाबाद की तरह सख्त कदम उठाने और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि एक रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इन लोगों को कोरोना से 4 गुना ज्यादा खतरा है। दुनिया का हर देश कोविड-19 को लेकर रिसर्च में लगा हुआ है और अब एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जो कि सबसे अलग और हैरान करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश में की गई रिसर्च और वहां के आंकड़ों के मुताबिक अश्वेत लोगों को कोरोना का खतरा श्वेत लोगों से ज्यादा है। इन लोगों में ज्यादातर बांग्लादेशी, भारतीय और पाकिस्तानी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंकों में फंसे कर्ज से आपको नहीं होगी कोई चिंता। चलिए जानते हैं क्या है बेड बैंक की नीति। कोरोना वायरस के बीच फंसे कर्ज से निपटने के लिए भारतीय बैंक अब बेड बैंक बनाने की तैयारी में है। बेड बैंक एक तरह की संस्था या सेटअप होती है जो दूसरे बैंक से उनके फंसे कर्ज को खरीदती है। इसी के साथ अगली खबर भी जुड़ी हुई है कि एसबीआई ने दिया बड़ा झटका, होम लोन पर बढ़ाया ब्याज। चलिए जानते हैं अब कितना देना होगा ब्याज। एसबीआई ने रेपो रेट लिंक होम दर में 30 आधार अंक का इजाफा कर दिया है। एसबीआई ने प्रॉपर्टी के आधार पर लिए जाने वाली पर्सनल लोन पर भी ब्याज 0.30% का इजाफा किया है। 70 लाख रुपए तक के लोन पर एसबीआई ने दरों में 20 आधार अंक का इजाफा किया, जबकि 30 लाख रुपए के लोन पर प्रभावी दर अब 7.40% होगा। 75 लाख से अधिक होम लोन पर नई दर 7.75% होगी। बता दें कि ये सब नई ब्याज दरें 10 मई से लागू होंगी। चलिए अब अगली अपडेट पर बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। यह यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रवासी मजदूरों को बस के जरिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लेकर जाया गया। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा, रेलवे ने 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। इस ट्रेन के जरिए 2.5 लाख लोग अपने घर जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में बंद रही दुकानें अब पुराना स्टॉक निकालने के लिए दे रहे भारी ऑफर। दुकानदारों की चिंता पुराने स्टॉक की है। इस स्टॉक को खाली करने के लिए कंपनी गारमेंट से लेकर टीवी, फ्रिज, फोन, कार जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दे रही है। खास बात यह है कि जिन प्रोडक्ट्स की कीमत ज्यादा है, यह ऑफर उन्हीं पर है। इस कारण सैमसंग, एलजी और जैसी कंपनियां ऑनलाइन बुकिंग इस महीने के अंत तक डिलीवरी लेने पर कस्टमर को कई तरह के ऑफर दे रही है। सैमसंग गैलेक्सी M30 फोन पर लगभग 4,000 तक की छूट दे रही है, तो गैलेक्सी A30 पर भी 3,000 रुपए तक की छूट दी गई। वहीं वीवो कई फोन की कीमतों पर 6 छूट दे रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे अगली अपडेट पर चलते हैं। वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों की घर पर वापसी का सिलसिला जारी है।
सिंगापुर से 234 भारतीयों का जत्था कल दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसके बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। सरकार का कहना है कि विदेश से लौटे सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसी के साथ बता दें दोस्तों कि ओडिशा सरकार ने क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दी है। चलिए दोस्तों, तो रतन टाटा ने 18 साल के इस लड़के के बिजनेस में लगाया पैसा। रतन टाटा ने एक फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप जेनेरिक आधार में निवेश किया। जेनेरिक आधार के फाउंडर और सीईओ अर्जुन देशपांडे हैं और वह केवल 18 साल के हैं। उन्होंने यह कंपनी सिर्फ 2 साल पहले ही शुरू की थी। जेनेरिक आधार मेडिसिन का खुदरा कारोबार करती है। वह मैन्युफैक्चरर से दवा लेती है और रिटेलर्स को बेचती है। रतन टाटा ने इस स्टार्टअप में कितना निवेश किया, इसको लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों, अगली खबर यह आ रही है कि कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता शुरू हुआ। रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को अब 3 की बजाय 1 ही हफ्ता लगेगा। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीएसई ने तय की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख। अब एग्जाम्स जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होंगे शुरू। सीबीएसई ने जुलाई की पहली तारीख से 15 तारीख तक एग्जाम्स की डेट्स तय की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज चांदी के दामों में 50 रुपये प्रति किलोग्राम से इजाफा होकर चांदी के दाम 42,050 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुके हैं। वहीं सोने की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। सोना अभी भी 4,470 प्रति ग्राम ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।